हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है, करीब 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था मॉर्निंग का। अभी दक्षु को स्कूल छोड़ के आई थी मैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी घर के काम में लग जाते हैं। आज काम बहुत ज़्यादा था घर पे। एक्चुअली कपड़े वगैरह थे वॉश करने वाले, काफ़ी दिन से मैंने वॉश नहीं किए थे क्योंकि आप सबको पता है कि मेरी थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है। इस वजह से मेरे व्लॉग भी थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहे हैं। रेगुलर मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही इसी वजह से, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू है। फिर घर का काम देखना होता है, दक्षु को देखना होता है, और उसके स्कूल्स वगैरह ओपन हो गए हैं तो फिर उसको टाइमली सुलाना, हर चीज़ टाइम टेबल के हिसाब से सेट कर रखी है मैंने। तो मेरी थोड़ी सी फिर तबीयत ख़राब है, वीकनेस है, तो काम वाम करती हूँ तो थक जाती हूँ, रेस्ट भी चाहिए होती है, तो एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता। सो वीडियो तो मैं शूट कर लेती हूँ, बट एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप सबको पता ही है, थक जाती हूँ इतना सारा काम करते करते। सो फाइनली आज टाइम मिला है, मैंने सोचा चलो इस वीडियो को एडिट करके आप सबके साथ शेयर किया जाए। एंड कपड़े धुलने वाले थे काफ़ी सारे, तो मैंने सोचा चलो कपड़े धुलने का काम आज निपटा देती हूँ, क्योंकि एक ही बार मैं ना 3-4 दिन के इकट्ठे कपड़े धुल लेती हूँ। पहले तो एक एक हफ़्ता निकल जाया करता था, बट अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं डालती क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। सो आजकल मौसम भी इतना ख़राब चल रहा है, आप सबको पता है मानसून स्टार्ट हो चुका है, तो बारिश कभी भी आ जाती है, कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है। सो इस वजह से फिर मौसम को देख के, मौसम के हिसाब से कपड़े धुलने पड़ते हैं। जिस दिन धूप निकलती है उस हिसाब से मैं कपड़े धुलने का काम करती हूँ। सो बस वीकनेस हो जाती है तो थक जाती हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं साथ साथ में अपना एप्पल कट करके मैं खा रही हूँ। वॉशिंग मशीन मैंने लगा दी है, कपड़े डाल दिए मैंने फर्स्ट लॉट के, और एप्पल कट करके रखा था। मैंने सोचा कि चलो फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मैं फ्रूट्स ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी होती है। तो फिर मैं यहाँ पे, मेरा कपड़े धुलने का काम हो चुका है, क्लीनिंग करूँगी बाद में। तो मैंने सोचा पहले मेडिसिन ले लेती हूँ, क्योंकि फिर मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट की मेडिसिन होती है, तो फिर इक्वली गैप पड़ जाता है तीनों में, अगर टाइमली मैं मेडिसिन अपनी ले लूँ। सो फ्रूट वगैरह मॉर्निंग में लेती हूँ, आफ्टरनून में लंच करती हूँ, और नाइट में भी मैं थोड़ा बहुत खाना खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी बस मॉर्निंग का टाइम है। अब तो अर्ली मॉर्निंग उठना स्टार्ट कर दिया है हमने, क्योंकि अभी दक्षु के स्कूल जो है ओपन हो चुके हैं, स्कूल जाने लगा है वो, वैकेशंस ख़त्म। तो इस वजह से मैं उसको टाइमली स्कूल छोड़ के आकर के अपना सारा काम निपटा लेती हूँ। सो आज मुझे कपड़े वॉश करने थे, काफ़ी दिन से सोच रही थी, काफ़ी दिन नहीं मतलब 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि मशीन लगा लूँ। हिम्मत सी पड़ नहीं रही थी, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरा भी हेल्थ इशू चल रहा है। डेली इसमें ना, इस वाली वेन में मेरे इंजेक्शन लगते हैं। ये जो साइड में वेन जा रही है, इस पर कभी इधर इस टाइप से। तो बस आज कपड़े धुलने का काम है। सो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए, और उसके बाद फिर बाकी का काम निपटाती हूँ। दक्षु के पापा अभी जिम गए हुए हैं, सो मैं घर पे अकेली थी। सो जब अकेली होती हूँ ना, फिर फटाफट से मैं सारे काम कर देती हूँ, नहीं तो फिर मुझे देखना पड़ता है मॉर्निंग के टाइम में दक्षु के पापा को तैयार होना होता है, रेडी होना होता है अपने काम पर जाने के लिए। सो फिर मैं बीच में ना ज़्यादा इधर उधर घूमती नहीं हूँ, काम नहीं करती, क्योंकि फिर उनको डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि फ़ैन चला के उनको रेडी होना होता है इधर फ़ैन की हवा में, क्योंकि गर्मी बहुत है। सो और जब मुझे क्लीनिंग करनी होती है, जैसे डस्टिंग और झाड़ू वगैरह लगाना होता है, तब आपको पता है कि फ़ैन को ऑफ़ करना पड़ता है। सो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो मैं फिर उनको डिस्टर्ब नहीं करती ज़्यादा, कि ये आराम से रेडी हो जाए। बट अभी वो जिम जाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने दोबारा। बीच में थोड़ा सा उनका शेड्यूल फ्लक्चुएट हो गया था, दक्षु की मतलब वैकेशंस थी, समर वैकेशन, तो इस वजह से फिर हम लेट उठते थे, मेरा भी काम लेट होता था। बट अभी बच्चा इतना लक्की है ना हमारे लिए, उसकी वजह से हमारे सारे रूटीन अच्छे से सेट हो चुके हैं ना। सारा काम टाइमली उठो, ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, फिर रात को डिनर भी हम टाइमली कर लेते हैं। घर के पूरे काम जो होते हैं वो मैं टाइमली निपटा लेती हूँ, जैसे कपड़े धुलना, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन क्लीनिंग एंड ऑल एवरीथिंग। और बाहर पौधों में पानी डालना, बालकनी को क्लीन करना, सब काम बड़े अच्छे से रेडी हो जाते हैं। 12:30 बजे तक दक्षु घर पे आता है, तो तब तक मेरा, उसके आने से पहले मैं सारा काम अपना निपटाने की कोशिश करती हूँ कि सारा निपटा दूँ, काम ऑलमोस्ट हो ही जाता है। सो जिस दिन कपड़े धुलने होते हैं उस दिन में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज़ मेरा डेली काम ना बहुत अच्छे से 11:30-12 बजे तक आराम से हो जाता है। सो बस अभी हेल्थ मेरी, आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे जब आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा। सो ठीक है, अभी हेल्थ मेरी काफ़ी बेटर है। प्रॉपरली ठीक तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल फिट हो गई हूँ। अभी के बाद देखते हैं। अभी काफ़ी रिलीफ़ है मुझे, जब से मुझे ड्रिप लगी और इंजेक्शन्स वगैरह, मेडिसिन भी ले रही हूँ, तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ है। हेडेक की जो प्रॉब्लम है वो मेरी नहीं जा रही है। गर्मी में थोड़ी देर रह लेती है ना, मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है। सो देखते हैं, सारा काम दवाइयों का नहीं होता, कुछ जब आसपास का माहौल अच्छा होता है ना, खुशहाल होता है,
तो फिर इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। सारी चीज़ सारा अगर हम दवाइयों पे छोड़ देंगे कि जी दवाइयाँ ठीक कर देंगी हमें, ऐसा नहीं होता। जब हमें स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें, इधर उधर की बातें, फालतू का गंदा माहौल जब हमें नहीं देखने को मिलता ना, नहीं फेस करना होता, तो फिर हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। जब खुशहाल परिवार होता है तो फिर वहाँ बीमारी छू भी नहीं सकती, है ना। सो आप समझ ही सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलिए, अभी और बाकी के काम है, मैं वो भी निपटा लेती हूँ। एक उधर बेड वगैरह ऐसे ही सब छोड़ के चली गई थी मैं दक्षु को स्कूल छोड़ने के लिए। सो अभी उधर ठीक करना है मुझे बेडशीट वगैरह। तो आज बेडशीट धुलने का काम नहीं है, एसी ब्लैंकेट है और जो पहनने वाले डेली यूज़ के कपड़े हैं वही धुलने हैं मुझे। और अभी मैं बेडशीट वगैरह सब मतलब सेटिंग कर लेती हूँ, जो सामान इधर उधर बिखरा हुआ ना वो सब सेट करके झाड़ू लगा लेती हूँ। बस अभी यहाँ पे पूरी क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये फेरी लाइट्स जो मेरे बेड बैक के वॉल पे लगी हुई हैं ना, इनको ठीक करके मैं अच्छे से लगा दूँगी। और ये एक्चुअली जो लाइट्स है ना, ये अभी कैमरा में शायद आपको इतना नहीं नज़र आ रहा होगा। फेरी लाइट्स मैंने यहाँ लगा रखी हैं, ये मैंने दक्षु के बर्थडे वाले दिन लगाई थी। सो मेरा तब से हटाने का मन ही नहीं किया। इतना मतलब इनको ऑन करती हूँ ना, इतना प्यारा कलर आता है ना, मतलब इनको ऑन करने के बाद कोई रूम की कोई एक्स्ट्रा कोई अलग से CFL लाइट, ट्यूबलाइट कुछ भी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी अच्छी लाइटिंग है इनकी और रूम इतना खिल के आता है ना, कलर इतना सुंदर लगता है। सो अभी आपको ऑन करके दिखाऊंगी। सो इनको एक्चुअली मैंने टेप से यहाँ पे स्टिक कर रखा था राउंड राउंड में। अभी ऑन होंगी तब आपको अच्छे से नज़र आएगी, अभी आपको मे बी कैमरा में इतना नहीं नज़र आ रहा होगा। सो इनको मैं टेप से अच्छे से लगा दूँगी, क्योंकि दक्षु यहाँ पे खेलता रहता है तो पीछे से ना ये सारी लाइट्स जो हैं उखड़ गई हैं, निकल गई थी इनकी टेपिंग वगैरह सारी। तो मैंने सोचा कि चलो टेप लगा के अच्छे से इनको फ़िक्स कर देती हूँ यहाँ पे और उसके बाद फिर ऑन करूँगी। सो बस यहाँ पे मैं पूरा बेडशीट को अच्छे से झाड़ करके सही से अच्छे से सेट करके बिछा दूँगी। और वॉश तो मुझे नहीं करनी, एक दिन पहले ही मैंने वॉश किए थे कपड़े वगैरह सारे। तो अभी मैं बेडशीट्स वगैरह बस ऐसे ही सेट करके अच्छे से लगा दूँगी, क्योंकि ऊपर रात को सोने के बाद फिर सुबह उठ के मैं सबसे पहले दक्षु को लंच वगैरह रेडी करती हूँ उसका, और उसको रेडी करके स्कूल भेजती हूँ। उसके बाद ही मैं बेडरूम वगैरह सब सेट करती हूँ। सो बस अभी उसको स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर ये सब काम मैंने अपने स्टार्ट कर दिए हैं। यही मेरा रूटीन रहता है डेली। उसको छोड़ के आने के बाद स्कूल से फिर मैं यहाँ पे अपने मतलब इस तरीके से अपने सारे काम करती हूँ। तो ये देखिए मेरी फेरी लाइट्स अभी ऑन हो चुकी है, कितनी सुंदर लग रही हैं। इसके साथ मैंने अभी ऊपर ट्यूबलाइट जो है हमारे रूम की, उसको भी मैंने ऑन कर रखा, उसको बंद कर दूँगी तो खाली यही जलती रहेंगी यहाँ पे, तो बहुत सुंदर लगता है रूम। सो बस अभी बेडरूम की सेटिंग जो है वो हो चुकी है। और सुबह मैंने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे ब्रेकफास्ट में। अभी मुझे लेनी है मेडिसिन, मेरे मेडिसिन का टाइम हो चुका है, मॉर्निंग की जो मेडिसिन लेनी होती है मुझे। सो टाइमली मैं अपनी सारी मेडिसिन जो है ले लेती हूँ, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड डिनर की। फिर इसमें ना प्रॉपर मतलब इक्वल गैप में मुझे लेनी होती है, आगे पीछे टाइम कर दूँगी तो फिर ठीक नहीं रहता। सो बस ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाने के बाद मैंने अपना जो है मेडिसिन का जो मेरा काम है वो कंप्लीट कर लिया है मेडिसिन खाने का। सो बस अभी सारे कपड़े मुझे यहाँ पे सेट करके अच्छे से रखने हैं। सो अभी वॉशिंग मशीन भी चल रही है, उसमें भी एक स्लॉट कपड़ों का लगा हुआ है, अभी 2 स्लॉट के कपड़े और बाकी हैं धुलने के लिए। सो मैं ना इस तरीके से अलग अलग छोटे छोटे इस तरीके से मतलब कपड़ों का ना वो ढेर सा लगा के रख लेती हूँ कि पहले कौन सा स्लॉट जाएगा, सेकंड स्लॉट कौन से कपड़ों का जाएगा, इस तरीके से। सो बस अभी बाहर वाले बेड की ये बेडशीट भी मैं ठीक कर दूँगी। और अभी आ गई हूँ मैं अपने पीछे वाले रूम में। सो बस यहाँ पे अभी मुझे झाड़ू वगैरह लगाना है। सो सबसे पहले मैं पूरे रूम को ना, पूरे घर को मतलब वेल सेट कर लेती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है वो सब सेट करती हूँ, जो कपड़े फ़ोल्ड करके रखने होते हैं वो सब फ़ोल्ड कर देती हूँ। ये देखिए बेडशीट्स जो मैंने पहले की धुल के रखी हुई हैं वो अभी मैंने बेड में नहीं रखी, यहीं पे फ़ोल्ड करके रखी हुई हैं। सो इनको भी मुझे रखना है। सो सबसे पहले मैं पूरे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, वेल सेट कर लेती हूँ, देन फिर मैं क्लीनिंग करना स्टार्ट करती हूँ। सो बस अभी मैंने झाड़ू वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया है, इस वाले रूम से मैंने स्टार्टिंग की है। सो मोस्टली मैं इसी रूम से स्टार्टिंग करती हूँ झाड़ू लगाने की, उसके बाद फिर किचन में, फिर अपने बेडरूम में, दैन फिर मैं अपना जो हमारा छोटा सा लॉबी एरिया है ना, लिविंग एरिया है, उसमें फिर लगाती हूँ। सो फिर मेरा जो झाड़ू लगाने का क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। सो इस तरीके से अंदर से बाहर की ओर मैं झाड़ू लगाते हुए जाती हूँ। सो हर चीज़ को हटा हटा के झाड़ू लगाना होता है, क्योंकि फ़ैन चलते हैं ना आजकल गर्मी में, तो फुल स्पीड में फ़ैन चलते हैं और
इधर उधर बाल वाल फंस जाते हैं चेयर्स के नीचे, कभी कहीं मिट्टी वगैरह इधर उधर उड़ उड़ के निकल जाता है कूड़ा। सो चेयर वगैरह ये सब चीज़ें इनके पैरों के नीचे मतलब फंस जाती हैं। क्योंकि हमारा जो ये वाला रूम है ना, इसी में हम रेडी होते हैं, कॉम्ब वगैरह करनी होती है, तो बाल वाल काफ़ी यहाँ पे बिखर जाते हैं। हर चीज़ को हटा हटा के मैं फिर अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ पूरे घर की, ताकि कोई भी गंदगी कूड़ा मिट्टी अंदर रह ना जाए। फिर फ़ैन ऑन करो ना तो फिर यही उड़ उड़ के निकल के वापस से बाहर आ जाते हैं। इस वजह से मैं ना कोशिश करती हूँ कि डेली हर सामान को हटा हटा के अच्छे से क्लीनिंग करूँ। अभी यहाँ पे मैं पैर के बल बैठी हुई थी, पैरों के बल, तो थक गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो उस साइड साफ़ कर दिया मैंने और ऐसे ही बैठ जाती हूँ मैं आलती पालती मार के। ये है मेरा योगा मैट। योगा करना मुझे दोबारा से स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज करना, योगा नहीं एक्सरसाइज करती हूँ मैं। मैंने उसको अभी फ़ोल्ड करके साइड में रखा हुआ है। जिस दिन से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तब से मेरी एक्सरसाइज भी बंद हो चुकी है, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी बॉडी में। थोड़ा मेंटली अपसेट थी मैं, इस वजह से मैं अपना एक्सरसाइज का मेरा जो रूटीन है वो भी ख़राब हो गया। बट मुझे दोबारा से अपनी एक्सरसाइज शुरू करनी है, बट देखते हैं कब से स्टार्ट करती हूँ। ये सारे स्लीपर्स वगैरह मैंने अलमीरा के नीचे से निकाले हैं, इन सबको झाड़ झाड़ के अच्छे से मैं रखूँगी। फिर अच्छे से नीचे अलमीरा के नीचे भी ना झाड़ू वगैरह लगा के अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। बाकी के ये सारे स्लीपर्स मैं रख दूँगी बाहर। एक्चुअली ये डेली यूज़ में पहनने वाले स्लीपर्स हैं हमारे, मेरे और मेरे हस्बैंड के। इनको अच्छे से झाड़ करके मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि फिर झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हम स्लीपर्स में, तो ऐसे अच्छा माना नहीं जाता। तो मैंने सोचा कि चलो पहले इनको झाड़ झूड़ के अच्छे से साइड में रख देती हूँ, देन फिर मैं क्लीनिंग करती हूँ। बस अभी मैंने अपने जो है किचन एरिया में और इधर अपने बेड, जो हमारा पीछे वाला ड्रेसिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम ही बोलती हूँ एक्चुअली मैं इसे, क्योंकि सारे कपड़े वगैरह इधर है, ड्रेसिंग टेबल इधर है, रेडी हम इधर होते हैं। मैं इसको ड्रेसिंग रूम ही बोलती हूँ। बस अभी मैंने पीछे वाला जो एरिया है मेरा, उधर की मैंने क्लीनिंग कर दी है, और अभी मेरी बारी है यहाँ पे क्लीनिंग करने की। बेडरूम को भी मैंने क्लीन कर दिया है। मैंने फिर ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि फिर ना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, इस वजह से। बस यहाँ पे पूरे घर की क्लीनिंग होने के बाद यहाँ पे कूड़ा सारा डस्टबिन में डाल के मैं डस्टबिन में डाल दूँगी इकट्ठा करके। उसके बाद फिर मैं स्टेयर्स को क्लीन करूँगी। डेली का मेरा यही रूटीन रहता है, पूरे घर को क्लीन करके एंड में फिर मैं पूरे नीचे तक अपने स्टेयर्स जो है वो क्लीन करके आती हूँ अच्छे से झाड़ू लगा करके। उसके बाद फिर पोछा लगाती हूँ, क्योंकि जहाँ तक हमारी स्टेयर्स है ना वहाँ तक मुझे क्लीनिंग करनी होती है। बस यहाँ पे क्लीनिंग हो चुकी है डन मेरी। और अभी मैं हाथ मुँह धो के आई थी, फेस वॉश किया मैंने, और मुझे ना पसीना आ रहा था, गर्मी आ रही थी, और मैंने ये गलती कर दी कि मैंने फटाफट से जाके पानी में हाथ डाल दिया और मुंह धो लिया अपना। ऐसे बीमार होने का डर है, ऐसे करना नहीं चाहिए, बट मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने जाके फटाफट से हाथ मुंह धो लिया। खैर नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी। एंड यहाँ पे मैंने कपड़े धुलने के लिए लगा रखे थे वॉशिंग मशीन में। ये है मेरे हस्बैंड की बड़ी बड़ी सी टर्बन, इनको भी मैं वॉश कर दूँगी। एक बार जब मैं कपड़े धुलने के लिए मशीन लगा देती हूँ ना, फिर घर के मोस्टली कपड़े मैं धुल के हटती हूँ, जितने भी होते हैं ना, फिर मैं सोचती हूँ क्या रखना है, इसको भी धो दो, इसको भी धो दो। एक बार पहने हुए, एक बार मतलब यूज्ड कपड़े भी होते हैं ना, वो भी मैं धुल देती हूँ। बस यहाँ पे मैं थक गई थी, पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाया, डस्टिंग की, पोछा भी लग चुका है मेरा। पोछा लगाने का मैंने व्लॉग जो है वो शूट नहीं किया था। बहुत ज़्यादा थकने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने लग गई हूँ। ये कौन है? ये कौन है जिसको आपने गोदी उठाया है? दक्षु का फ्रेंड है ये? पारी कर रहे हो आप? है दक्ष? दक्षु का फ्रेंड है? नहीं, फिर से उठा लो उसको, गोदी उठा लो, गिर गया वो। दिखाओ अपने फ्रेंड को वीडियो में। गिर गया। ओ गिर गया, उठा लो। सिर बढ़ गया। हाँ? सिर? हाँ। सिर पे हाँ योगी। दक्षु वो गंदा हो रहा है, पहले ही वो गंदा हो रहा है, अब और कर दो उसको, खराब हो जाएगा ऐसे। बेटा ऐसे नहीं करते, देखो खराब हो जाएगा, उसके भी तो हाई होती है।
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. बस अभी मैं फ्री हुई थी अपना सारा काम निपटा के, बस अभी मेरे को लंच करना है। फटाफट से कपड़े सारे धुल करके मैंने सुखाने मतलब स्पिन वगैरह सब कर दिए थे, और बाहर बालकनी में आधे कपड़े सुखा दिए थे मैंने, आधे रह गए थे। फिर दक्षु का टाइम हो गया था स्कूल से लाने का, मैंने सोचा चलो पहले उसको लेके आते हैं, उसके बाद फिर आके कपड़े सुखाऊंगी, क्योंकि बाकी सारा काम वॉशिंग मशीन वॉश करके क्लीन करके झाड़ू पोछा एवरीथिंग ऑल डन हो चुका था। सांस फूल जाती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, और बस चुप हो जाओ। अभी बस मेरे को लंच करना है। और ये रहा दक्षु, इसको आते ही ये फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद फिर मैंने इसको नहलाया, नहला करके इसके कपड़े वगैरह सब चेंज कर दिए मैंने, नाइट सूट पहना दिया मैंने। अभी मैंने कहा कहीं जाना तो है नहीं, अब ये सोएगा, आफ्टरनून का टाइम है, आज टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं तो मैं इसको डेली 1:30 बजे सुला देती हूँ। अभी 1:45 हो चुके हैं, अभी खाना खाना है। अब आज जितना लेट सोता है ना उतना फिर ये लेट उठता है शाम को, फिर रात को सोने का टाइम इसका ख़राब हो जाता है। और अगर अभी नहीं सुलाऊंगी तो फिर ये शाम को 7-8 बजे बे टाइम सो जाता है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग जो सुबह का उठने का होता है ना, फिर वो इसका पूरा मतलब ख़राब जाता है। तो बस अभी मैं फटाफट से लंच करूँगी, भूख लग रही है। और एक्सरसाइज करके हटी थी मैं, नहा के अच्छे से कपड़े वगैरह चेंज करके इसको लेने चली गई थी, और एक्सरसाइज़ की आके मैंने। आज सुबह एक्सरसाइज़ की नहीं, क्योंकि घर का काम इतना हो गया था, आज उसी में मेरा वर्कआउट हो गया। तो बस अभी ये रहा दक्षु, गुस्से में है दक्षु, दक्षु का गुस्सा आ रहा है, और हंसी आ रही है, शर्म भी आ गई ओए ओए ओए, दक्षु का गुस्सा आ रहा है भाई तो चलिए गाइज, उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर न्यू विजिट किया है चैनल पे। ये देखो क्या हो रहा है इधर, अभी इसको सुलाती हूँ, नहीं तो ये ऐसे परेशान करता रहेगा, मेरे दिमाग को भी थोड़ी देर शांति मिलेगी जब ये सोएगा। दक्षु ये क्या है, दक्षु क्या है ये, कौन सा टॉय है आपका ये, क्या है इसका नाम, क्या बोलते हैं इसको? नहीं पहले इसको बताओ क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हो गया, इसका नाम क्या है, ये क्या है, क्या है दक्षी, ये बोलो ना, भूल गया क्या बोलते हैं दक्षी से बताओ ना। एक्टिवेटर अब याद आया, एक्टिवेटर एक्टिवेटर, दक्षु कार्टून देखता है ना, उसमें आता है एक्टिवेटर, कैसे बोलते हैं पागल। तो चलिए गाइस, फिर मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चलो कैमरा क्लोज, बाय करो पहले सबको, बाय, टेक केयर। उधर से होता है कैमरा क्लोज, इधर से नहीं होता, उधर से होता है दक्षु, अरे पागल बच्चे यहाँ